गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, जहाँ तक हमने पढ़ाए थे पिछले दिन आप लोग को, उसके आगे दो क्लास नहीं ले पाए किसी वजह से, लेकिन अब थोड़ा सा उसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक फार्मूला है। उस फार्मूला का नाम है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला हेडिंग दीजिएगा सभी लोग, लेंस मेकर फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये बराबर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेंस मेकर्स फार्मूला, ये फार्मूला होता है 1/फोकल लेंथ बराबर म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2। लेंस मेकर फार्मूला सीधा याद रखिएगा। 1/फोकल लेंथ का सिंपल फार्मूला होता है। 1/फोकल लेंथ का सिंपल फार्मूला होता है म्यू रिलेटिव 1/फोकल लेंथ बराबर म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2। म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2 को ही हम किसके नाम से जानते हैं? लेंस मेकर फार्मूला के नाम से। सिंपल याद रखिएगा। 1/फोकल लेंथ का सिंपल फार्मूला होता है म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अब देखिए इसको कैसे हम लोग डेरिवेशन करते हैं लेंस मेकर फार्मूला का। यहाँ पे बाबू म्यू रिलेटिव का मतलब होता है, म्यू रिलेटिव को हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। RI का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। सिंपल याद रखिएगा। म्यू रिलेटिव का सिंपल फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग के रेशियो को ही क्या कहते हैं? हम लोग म्यू रिलेटिव कहते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि एक लेंस लिए हैं हम लोग, मान लीजिए ये लेंस है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सरफेस पे जाएगा। फर्स्ट सरफेस पे गया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये सीधा मान लीजिए डॉट लाइन में ऐसे गया और इसका ऐसे जाने के बाद डॉट लाइन में ये इमेज यहाँ पे फॉर्म करता है। ये इमेज I1 हो गया। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के तरह काम करेगा और इसका फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म करता है I पे। अब देखो ये I2 भी बोल सकते हैं इसको आप लोग। ये ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सरफेस का है, ये सेकेंड सरफेस का है। इधर μ1 मान लेते हैं, इधर μ3 मान लेते हैं और इधर μ2 मान लेते हैं। अब देखिए इस डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U के नाम से जानते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज I2 पे है, V मान लेते हैं और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को V1 मान लेते हैं। फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 होगा, दूसरे का R2 होगा। देखिए इसको हम लोग इसी तरीका से लेते हैं जैसे एजम्पशन लिए हैं। एजम्पशन को ध्यान से देखना होगा आप लोग को, किसको कहाँ पे क्या लिए हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है देखने में, तो देखिए ध्यान से। हम इसी तरीका से इसको ले चुके हैं बाबू। अब इसके बाद जैसे ही हम इसको दिखाएंगे, आप लोग देख लिए हैं कैसे कैसे इमेज बनता है। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक फर्स्ट सरफेस है, दूसरा सेकेंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस के लिए मान लेते हैं R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेकेंड के लिए क्या है? R2 है। फर्स्ट के लिए R1 मानेंगे और सेकेंड के लिए क्या लेंगे बाबू? R2 लेंगे। फर्स्ट के लिए हम लोग R1 लेंगे और सेकेंड के लिए क्या लेंगे? R2 लेंगे।
अब देखिए इसके बाद इसको कैसे प्रूव करते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, r2 होगा। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा इसमें 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार दे देगा ये क्वेश्चन। लेंस मेकर फार्मूला डेरिवेशन करने के लिए बोर्ड में तो 2 बार आप लोग को यहाँ पे कर्व फार्मूला लगाना है, जो कि पिछले क्लास में हमने प्रूव भी किया था। एक बार फर्स्ट सरफेस के लिए, दूसरे बार सेकेंड सरफेस के लिए। देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कर्व फार्मूला फॉर सरफेस 1, कर्व फार्मूला फॉर सरफेस 1 की बात कर रहे हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो देखो बाबू, इमेज इसका जो है वह v1 पे बनता है। फर्स्ट सरफेस के चलते इमेज कहां पे बनता है, v1 पे। तो μ2/v1 अपॉन μ1/u बराबर फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया r1, इसको पहला मान लीजिएगा। फिर उसके बाद फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सरफेस 2, जब सरफेस 2 की बात करते हैं तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा सेकेंड के लिए वह क्या हो जाएगा बाबू, इमेज। तो इसमें भी फार्मूला लिखेंगे μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। अब देखिए फर्स्ट सरफेस के चलते जो इमेज फॉर्म करता है सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट के तरह, तो अब इमेज जो है सेकंड सरफेस के लिए वह μ3 में बनेगा। तो μ3/v और ऑब्जेक्ट आपका हो गया μ2 में, तो μ2/v1 बराबर μ3 माइनस μ2/r2। दूसरा हो गया। फर्स्ट और सेकंड को आप लोग ऐड कर दीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे बाबू, ऐड कर दीजिएगा। जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो देखिए कुछ टर्म्स कट जाएगा आपका। फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही हम लोग इसको ऐड करते हैं देखिए क्या होता है, कुछ टर्म्स कट जाएंगे आप लोग का। फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड कर रहे हैं बाबू। तो यहां से μ2/v1 प्लस μ3/v माइनस μ1/u माइनस μ2/v1 बराबर μ2 माइनस μ1/r1 μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको आ जाएगा μ3/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। अब देखिए बाबू, यहाँ पे μ3 और μ1 का वैल्यू हमेशा सेम है। μ3 और μ1 का वैल्यू क्या है, सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे μ3 बराबर μ1, पुट कर दीजिए। तो μ1/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2। यहां से μ1 कॉमन ले लेना बाबू। 1/v माइनस 1/u बराबर, यहां से बाबू μ2 माइनस μ1
बाय r1 माइनस कॉमन ले लो तो μ2 माइनस μ1 बाय r2। अब देखिए μ1 इंटू 1 बाय v1 माइनस μ1 बाय u1, यहां से μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो तो 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। यहां तक क्लियर हो गया। सबसे पहले एक बार फर्स्ट सरफेस के लिए लगाएंगे कर्व फार्मूला, एक बार सेकेंड सरफेस के लिए, एक बार फर्स्ट सरफेस के लिए, एक बार सेकेंड सरफेस के लिए लगाएंगे और उसके बाद दोनों को हमने ऐड कर दिए हैं। जब ऐड किए हैं तो ये वैल्यू मिला है और यहाँ पे μ1 और μ3 का वैल्यू हमेशा सेम होगा, μ1 और μ3 का वैल्यू सेम होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग एक स्टेप और बढ़ते हैं। जैसे ही एक स्टेप बढ़ेंगे बाबू तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। यहां से 1 बाय फोकल लेंथ बराबर μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब देखिए बाबू इसी को हम लोग म्यू रिलेटिव कहते हैं। तो 1 बाय फोकल लेंथ का सीधा वैल्यू हो गया 1 बाय फोकल लेंथ बराबर हो गया म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। यही प्रूव्ड हो गया आपका फार्मूला। ये 5 मार्क्स में इस बार देना चाहिए 2021 में। ध्यान से इसको बढ़िया से प्रूव्ड कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल वे में हमने डेरिवेशन सिखाए हैं। अब देखिए ये तो लेंस मेकर फार्मूला अभी आप लोग को हमने प्रूव्ड कर चुका है। पावर ओवर के विषय में पिछले दिन पढ़ाए थे, लेंस के विषय में पढ़ाए थे आप लोग को कि कैसे क्या होता है उसका। हमने ये भी पढ़ाए थे कि फोकल लेंथ वाटर बराबर 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर, फोकल लेंथ ऑफ वाटर बराबर 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर के विषय में पढ़ाए थे। फिर उसके बाद हमने पिछले दिन एक रिलेशन याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि देखो ये कोई लेंस है, ये कोई लेंस है बाबू। अब यहां से इसका 2 फोकस होता है, एक हो गया f1 और दूसरा हो गया f2। उसके बाद मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पे है और इसका इमेज यहां पे है, ऑब्जेक्ट और इमेज यहां पे है। देखिए ऑब्जेक्ट से इस लेंस का जो डिस्टेंस है बाबू उसको u मान लेना और ऑब्जेक्ट से इमेज का जो डिस्टेंस है उसको भी मान लीजिएगा। ये डिस्टेंस आपका f होगा, ये डिस्टेंस फोकस f होगा और ये भी डिस्टेंस आपको f ही होगा। ये मान लेते हैं इमेज डिस्टेंस x2, फोकस से और ऑब्जेक्ट से इमेज डिस्टेंस क्या है बाबू, फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 है। तो आपको प्रूव्ड करना है x1 इंटू x2 का प्रोडक्ट बराबर f²। ये भी बोर्ड में कभी कभी पूछता है कि कोई लेंस दिया हुआ है आपके पास, फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 है और सेकेंड फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x2 है। फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 है और सेकेंड फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x2 है। तो आपसे पूछा जाएगा x1 इंटू x2 का वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू f² होता है। क्या होता है? f²। कैसे उसको समझा देते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर क्या होता है बाबू, 1 बाय f। लेंस फार्मूला इसी को कहते हैं। 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर 1 बाय f, 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर 1 बाय f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव लेते हैं तो कितना होगा, x1 प्लस f होगा और इमेज डिस्टेंस v का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा बाबू, x2 प्लस f हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब पुट कर दीजिए इसको
तो 1/v, तो 1/x2 प्लस एफ माइनस 1/u, तो माइनस x1 प्लस एफ बराबर बाबू 1/f। यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से 1/x2 प्लस एफ प्लस 1/x1 प्लस एफ बराबर बाबू 1/f। अब एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। तो जैसे ही इसको करते हैं हम लोग, देखिए कैसे निकलता है इसका वैल्यू। एलसीएम होगा इसका x1 प्लस एफ इंटू x2 प्लस एफ, ये कट जाएगा बाबू, तो x1 प्लस एफ प्लस x2 प्लस एफ बराबर 1/f। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x1 प्लस x2 प्लस 2f इंटू एफ बराबर x1 प्लस एफ इंटू x2 प्लस एफ। अब देखिए जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे क्या इसका वैल्यू निकलेगा, इसको दिखाते हैं हम। यहां से बाबू x1 f प्लस x2 f प्लस 2f स्क्वायर बराबर x1 x2 प्लस x1 f प्लस x2 f प्लस f स्क्वायर। देखो x1 f x1 f x2 f कैंसिल, यहां से बाबू इसको इधर लाइए, f स्क्वायर बराबर x1 x2, यही प्रूव करना था आपको। तो फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस f1 है और सेकंड फोकस से f2 है, तो x1 इंटू x2 का प्रोडक्ट क्या होगा, f स्क्वायर के बराबर। x1 इंटू x2 का प्रोडक्ट क्या होगा, f स्क्वायर के बराबर। x1 इंटू x2 का प्रोडक्ट क्या होगा बाबू, f स्क्वायर के बराबर। अब जैसे देखिए यहां पे एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, लिखिएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ material of plano convex lens if the radius of curvature of the convex surface is 10 centimeter and focal length of the lens is 30 सेंटीमीटर। तो बाबू फार्मूला होता है, देखो, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंस इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज इतना। तो बाबू आपको सीधा फार्मूला पढ़ा चुके हैं। 1/फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होता है, म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो आपके पास प्लेनो है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो r1 का वैल्यू होगा, दिया रहेगा r1 का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 10 सेंटीमीटर, और r2 का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट।
1 बाय फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस है तो इसका वैल्यू प्लस लेते हैं, फोकल लेंथ का वैल्यू क्या लेते हैं प्लस, तो 1/30 बराबर म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/10 -1/इंफिनिटी, तो वैल्यू 0, 1 0 से 0 कट गया, तो 1/3 बराबर म्यू -1, तो म्यू का वैल्यू क्या होगा बाबू 1/3 + 1 यानी 4/3। म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। तो सिंपल याद रखिएगा कि कैसे निकालते हैं इसको। अगर मान लेते हैं आपके पास 2 या 2 से अधिक लेंस को एक साथ ऐड करने की बात करता हूं, तो ये इस तरीका से प्लेनो कन्वेक्स में याद रखिएगा, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और दूसरा का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं हम लोग इन्फिनिटी। एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और दूसरा का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले लेते हैं इन्फिनिटी। किस केस की बात कर रहे हैं बाबू प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, किस केस का प्लेनो कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं। लिखेंगे हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो 1/f नेट का वैल्यू सीधा रट जाना बाबू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 डॉट डॉट अप टू जहां तक जाएगा। अगर बाबू एफ नेट का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब इक्विवेलेंट जो लेंस है, इक्विवेलेंट लेंस इज कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। अगर एफ नेट का वैल्यू निगेटिव आएगा तो इक्विवेलेंट लेंस इज डाइवर्जिंग। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होते हैं जब लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, टच में होते हैं। जैसे देखो ये फर्स्ट लेंस हो गया, ये सेकेंड लेंस हो गया, ये थर्ड लेंस हो गया, ये फोर्थ लेंस हो गया। तो अगर ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया, तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं तो 1/f नेट का सीधा वैल्यू होगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 डॉट डॉट। अगर एफ नेट का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इक्विवेलेंट लेंस कैसा है कन्वर्जिंग। कैसा है कन्वर्जिंग, कैसा है कन्वर्जिंग। अगर मान लीजिए एफ नेट का वैल्यू निगेटिव आ गया तो इक्विवेलेंट लेंस कैसा होगा डाइवर्जिंग। नेट पावर की बात करते हैं तो 1 बाय फोकल लेंथ को पावर कहते हैं, तो P1 + P2 + P3 डॉट डॉट। तो ये पी नेट की बात कर दिए हमने। अब देखिए अगर दो थिन लेंस को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तब क्या होता है, उसको भी लिखा देते हैं। अगर दो लेंस के बीच का कुछ डिस्टेंस रहेगा तब क्या होता है, if two thin lenses are separated, if two thin lenses are separated by distance d। अगर दो लेंस को d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाता है तो देखिए बाबू क्या होगा। ये फर्स्ट लेंस है और ये सेकेंड लेंस है, बीच का डिस्टेंस d है। तो 1/f नेट का सिंपल वैल्यू याद रखिएगा 1/f1, इसका फोकल लेंथ f1 है, ये f2 है, तो 1/f1 + 1/f2
माइनस डी बाय F1 F2। 1 बाय एफ नेट का वैल्यू होता है 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस डी बाय F1 F2, या इसी को पावर की टर्म में लिखेंगे तो पी नेट का सीधा वैल्यू होगा P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, P1 प्लस P2 माइनस डी P1 इंटू P2। तो ये हो गया बाबू। अगर दोनों लेंस एक दूसरे का अपोजिट नेचर का रहेगा, अगर देखिए इस पे ऑब्जेक्टिव कभी कभी दे देता है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस d है। कभी कभी ना भी देगा तो d को हटा दीजिएगा सिर्फ। अब देखिए मान लेते हैं आपके पास पूछ देगा कि दो लेंस है, एक कन्वर्जिंग है दूसरा डाइवर्जिंग है। इफ F1 बराबर F2 है, नोट करके ये बराबर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है। इफ F1 बराबर माइनस F2, F1 बराबर माइनस F2 बराबर F, डेट इज लेंसेस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ, lenses of equal focal length and opposite nature, then देखिए बाबू, यहां पे दोनों लेंस एक कन्वर्जिंग है तो दूसरा कैसा है, डाइवर्जिंग। तो 1 बाय एफ नेट की बात करते हैं तो 1 बाय एफ नेट का वैल्यू हमने पढ़ा है 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। तो F1 का वैल्यू F ले लीजिए, कन्वर्जिंग है, फिर प्लस माइनस F। बाबू यहां से 1 बाय F माइनस 1 बाय F, एलसीएम F हो गया 1 माइनस 1, यानी F नेट का वैल्यू हो जाएगा F बाय 0, यानी इंफिनिटी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बाबू इसका, इंफिनिटी। और पावर की बात करेंगे तो पावर बराबर होता है 1 बाय एफ नेट, तो 1 बाय इंफिनिटी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर दो लेंस आपके पास हो, दोनों का इक्वल फोकल लेंथ हो, क्या हो, इक्वल फोकल लेंथ हो, और दोनों का नेचर एक दूसरे का जस्ट क्या हो बाबू, अपोजिट हो, दोनों का नेचर एक दूसरे से क्या हो, अपोजिट हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक कन्वर्जिंग है तो दूसरा कैसा है, डाइवर्जिंग। एक कन्वर्जिंग है तो दूसरा कैसा है, डाइवर्जिंग। तो वहां पे नेट पावर की बात करते हैं तो नेट पावर का वैल्यू 0 होगा, लेकिन नेट फोकल लेंथ की बात करेंगे तो नेट फोकल लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, यहां तक आप लोग पढ़िएगा। इसके अगला कंसेप्ट को हम अगले दिन सॉल्व करेंगे अच्छा से। यहाँ तक पढ़ा करके आज हम क्लास को यहीं रोक रहे हैं। ठीक है बाबू, जितना पढ़ाएं उसको पढ़ करके बढ़िया से देख लीजिएगा, कहाँ कोई डाउट है फिर देखते हैं और इसके आगे पढ़ा देंगे।